Hello everyone, welcome to the Maths in My Way classes। तो दोस्तों आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप अगर देखें ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, अगर मैं इसमें आगे चलने से पहले मैं आपको एक कंडीशन देना चाहूँगा। मान लीजिए आप कहीं घूमने के लिए गए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए गए, और अचानक से आपके मन में ख्याल आया कि यार काश मैं इसकी हाइट नाप पाता, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट नाप पाता। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी स्केल के जरिए उसकी हाइट नाप पाएं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके इतना एक कंफर्म चीज है कि हमको कुछ ना कुछ एक टेक्निक जरूर लगानी पड़ेगी, मैथमेटिकल टेक्निक हमको यहाँ पर लगानी पड़ेगी जिससे कि हम उसकी हाइट नाप सकें। तो वो टेक्निक कहलाती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, मान लीजिए ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और ये यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, और आपके बीच की दूरी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बीच की दूरी ये लगभग इतनी है, और आपकी आंखों के बीच का और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो टॉप मोस्ट जो पोजीशन है, जो उसका फेस है, उसके बीच का जो एंगल बन पा रहा है वो कुछ लगभग ये एंगल है। ठीक है, और तो आप इस एंगल की मदद से और इस डिस्टेंस की मदद से आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो है हाइट निकाल सकते हैं। हम देखेंगे कैसे, तो लेक्चर पर हम फर्दर मूव करते हैं फिर। जस्ट अ सेक। तो दोस्तों, ये अभी आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का जो डेफिनेशन है वो यह है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपको जानना जरूरी है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही इम्प्लीमेंट हो सकती है, इसके अलावा किसी और ट्राइंगल में भी हम ट्रिग्नोमेट्री को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, और जो ये साइड और एंगल के जो बीच का जो रिलेशन निकल के आता है, हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, जैसे कि आप सुनते होंगे साइन। साइन क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूं अभी, एक सेकंड रुकिए। या देखिए, हमने एक ड्रॉ किया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, लेट्स ए बी एंड सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मान लीजिए हम इस एंगल से जो देखना चाह रहे हैं, हम जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा वो ये वाला एंगल है, एंगल ए। ठीक है, तो साइन ए की अगर मैं बात करूं, साइन ए क्या होगा यहाँ पर? साइन ए, साइन की जो डेफिनेशन है वो है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेन्यूज हो गई। जो एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अगर हम एंगल सी की बात करें तो इसके सामने वाली जो साइड है ए बी, ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगी। एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं साइन ए। मैं आपको बता रहा था साइन ए क्या होता है। साइन ए बेसिकली परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का जो रेशो होती है उसको हम साइन ए कहा जाता है। इसी तरीके से कोस ए, बेस और हाइपोटेन्यूज के जो रेशो होता है उसको कहा जाता है। और टेन ए, टेन ए परपेंडिकुलर और बेस के बीच की जो रेशो होती है उसको कहा जाता है। अब हम ए एंगल के हिसाब से देखें तो ये सब क्या होंगी? साइन ए जो होगा वो होगा साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इस साइन ए के सामने वाली जो साइड है वो बीसी है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सबके लिए सेम होगी यहाँ पर एसी। जो स्लैंट हाइट होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं को से क्या होगा। को से होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो हमारा जो एंगल जुड़ा हुआ है, जिससे ये बन रहा है, इसको हम बेस बोलेंगे। और वो लाइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से अलग जो लाइन होगी वो ही बेस होगी। ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ इस एंगल में
इस ट्राइंगल में कोसे हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। अब बात कर लेते हैं tan ए की। तो tan ए यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है बी सी, और इसके लिए बेस क्या है ए बी। तो ये जो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने साइन ए, कोस ए, tan ए, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इनके फॉर्मूले हम कैसे याद करें, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ जिससे आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब आप यहाँ पर देखिए, सोना स्टैंड्स फॉर साइन, सी चांदी स्टैंड्स फॉर कोस, एंड टी हियर इट स्टैंड्स फॉर tan। और जो ये लिखा हुआ है एस के ऊपर जो लिखा हुआ है पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। सो साइन विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से कोस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मुझे लगता है अब ये क्लियर हो चुका होगा। वापस चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, आगे बढ़ते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप लोगों को बता ही चुका हूं क्या होती हैं। अब बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की, इनके इस पर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रीज के बेसिक्स बेस पर। या ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड 5 है और एक साइड 4 है और एक साइड 3 है। तो हमें यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमको वैल्यू फाइंड करनी है फॉर एंगल ए। ठीक है, तो साइन ए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, साइन ए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और यहाँ पर साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या है इसके लिए बीसी, बीसी की वैल्यू क्या है 4, और हाइपोटेन्यूज आपको पता ही है स्लैंट हाइट होती है, उसकी वैल्यू है 5। तो साइन ए विल बी 4/5। तो कोस ए क्या होगा दोस्तों, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए एंगल के लिए बेस क्या है ए बी, तो बेस हो जाएगा यहाँ पर 3 और हाइपोटेन्यूज है आपकी 5, तो कोस ए भी हो जाएगी 3/5। अब यहाँ पर देख लेते हैं tan ए क्या होता है दोस्तों, tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर हम जानते हैं परपेंडिकुलर है हमारा BC, इसकी वैल्यू है 4 और बेस है आपका AB, तो AB की वैल्यू है 3, तो 4/3 विल बी योर वैल्यू ऑफ tan ए। तो दोस्तों आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ, यहाँ पर जो tan ए है इसकी वैल्यू हम साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए भी लिख सकते हैं। कैसे, पहले तो आप इसी एग्जांपल से समझ लीजिए। साइन ए की वैल्यू क्या है 4/5 और कोस ए की वैल्यू क्या है 3/5। तो 5 से 5 कट गया दोस्तों, और ये बचा क्या 4/3। हमने tan ए के जो बेसिक फॉर्मूला था उससे भी हमने यही वैल्यू निकाली थी, और जो ये हमने नया फॉर्मूला लगाया है tan ए इक्वल्स टू साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए, इससे भी हम 4/3 वैल्यू ही निकाल पाए हैं। ठीक है, और देखते हैं ये tan ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कोस ए कैसे होता है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। मैंने आपसे कहा कि tan ए इक्वल्स टू साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। ठीक है दोस्तों, साइन ए हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और कोस ए होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, रेसिप्रोकल से हम इसको मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा h/b, तो इट विल बी p/b। तो देखा दोस्तों आपने, tan ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए इक्वल्स टू p/b। मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगले लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, फिर बाय बाय।